अस्सलामुअलैकुम। फॉरेक्स के अंदर शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में नहीं जानता होगा। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक चीज़ कही थी एक वीडियो के अंदर कि मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि फॉरेक्स के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर मार्केट क्यों चलती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो प्रॉफिट होता है, पीवट लेवल वाला जो इंडिकेटर होता है, उसमें मार्केट प्रॉफिट में क्यों चलती है। वैसे अगर देखने को मिले तो कुछ लाइंस ही होती हैं, कुछ रेजिस्टेंस होती हैं, कुछ रेजिस्टेंस की लाइंस होती हैं, कुछ पीवट लेवल की एक लाइन होती है और 3 तकरीबन सपोर्ट्स की लाइंस होती हैं। तो मार्केट इनके दरमियान में घूमती है क्यों। तो जो न्यू दोस्त हैं वो ज्वाइन किया है तो सबसे पहले आप tanniforex.com में आएंगे। tanniforex.com में आएंगे, साइट ओपन हो रही है। फॉरेक्स स्ट्रेटजीज में आएंगे, इस जगह पे क्लिक करेंगे ना तो इधर एक पोस्ट पड़ी होगी तन्नी फॉरेक्स पीवट पॉइंट। तन्नी फॉरेक्स पीवट पॉइंट्स पे आपने क्लिक करना है। तो मैं दिखाता हूँ आपको तन्नी पीवट पॉइंट स्पेशल इंडिकेटर स्ट्रेटजी। इसमें आपने जस्ट ये करना है कि ये वाला इंडिकेटर जो है ये आपने डाउनलोड करना है। इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो एक फ़ाइल आपके न्यू टैब ओपन हो जाएगा, इस पे आपने डाउनलोड कर लेना है। ये छोटी सी फ़ाइल होगी 2-4-5 KB की। तो इस जगह पे आपकी ऑलरेडी ऑटो डाउनलोड हो जाएगी, नहीं तो इस जगह पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी। और ये जो फ़ाइल आपकी डाउनलोड होगी वो आपने फ़ाइल ओपन डेटा फोल्डर उधर से उसको कॉपी करना है MQL4 और इंडिकेटर इधर आपने आकर पेस्ट कर देनी है इस जगह पे। और अपना जो आपका MT4 है इसको रीस्टार्ट करेंगे तो इस जगह पे आपके सामने ये तन्नी स्पेशल इस तरह का अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपने इसको ओके कर देना है, आपकी मुख्तलिफ़ किस्म की लाइंस ओपन हो जाएंगी। तो देखें इस टाइम M15 के अंदर ओपन किए हुए 15 मिनट की एक चैनल है, एक कैंडल है। तो ये देखें मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी। मैं थोड़ा सा इधर से दिखाता हूँ। मार्केट नीचे से ऊपर गई और ये हमारी 111.44 पे हमारा पीवट लेवल था। पीवट लेवल से मार्केट ऊपर नहीं जा सकी, नीचे आई। इसके बाद फिर देखें मार्केट फिर नीचे आई, फिर मार्केट ने पीवट लेवल को टच किया और पीवट लेवल ने मार्केट को अप नहीं जाने दिया। सिर्फ 1 पिप या 2 पिप मार्केट 1 पिप मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट डाउन आ गई। इसके बाद मार्केट सपोर्ट 1 से टकराई। सपोर्ट 1 ने मार्केट को इजाज़त दे दी, नीचे आई। शायद कोई न्यूज़ थी, ये जैसे भी था मार्केट नीचे आई और ये सपोर्ट 1 पे नहीं रुकी और सपोर्ट 2 पे जाकर मार्केट गई और नीचे सिर्फ 2 पिप ही नीचे गई, फिर मार्केट वापस चली गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पीवट पॉइंट्स वाली लाइंस हैं इनके अंदर मार्केट चलती क्यों है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले पीवट लेवल और रेजिस्टेंस के हवाले से हमको ये चीज़ समझना पड़ेगी कि इनके दरमियान में मार्केट इन कैंडल्स पे चलती क्यों है। ये M15 के कैंडल्स हैं और 12 बज चुके हैं। हर 4 के कैंडल्स के 1 घंटा है, 1 घंटे की 4 कैंडल्स हैं। तो ये कल वाले जो पीछे अगर हम कैंडल्स देखते हैं तो ये डेली का पीवट लेवल चेंज हो जाता है। लेकिन आज हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो पीवट लेवल है ये मार्केट इसके अंदर क्यों चलती है। पीवट लेवल या सपोर्ट या रेजिस्टेंस जिनके दरमियान में मार्केट होती है वो मार्केट को पहले टाइम पे आगे क्यों नहीं जाने देते, मार्केट को पीछे क्यों धकेल देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट जाती है पीवट लेवल से, टकराती है और टकराने के बाद एक बार नीचे आ जाती है। जिन दो चीज़ों के दरमियान में मार्केट है उन दोनों जगहों से, जिस तरह के अभी सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 के दरमियान में है, इस जगह पे तो हम ट्रेड नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हमारे फर्स्ट ट्रेड आनी थी तो सपोर्ट 1 से टकराती तो सपोर्ट 1 मार्केट को अप नहीं जाने देती, नीचे आ जाती। अगर नीचे सपोर्ट
2 से टकराती तो सपोर्ट 2 मार्केट को नीचे नहीं आने देती, मार्केट वापस चली जाती। इसके रीज़न्स क्या हैं, और आज तक शायद आपने ये बात नहीं सुनी होगी कि ये क्या वजूहात हैं जिनकी वजूहात पे मार्केट पिवट लेवल या सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 को क्रॉस मुश्किल से करती है, आसानी से नहीं करती, कर तो जाती है। असल में ऐसा होता है कि दुनिया के अंदर बेशुमार लोग हैं जो स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं। ये मैं रीज़न, इसके काफ़ी रीज़न्स हैं, लेकिन मैं आपको सबसे बड़ा रीज़न बता रहा हूँ जो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। मार्केट में इस जगह पे अगर हैं, मार्केट किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान में मार्केट है, मैं कोई और करेंसी पेयर्स ओपन कर लेता हूँ, जिस तरह ये हो गया USD JPY हो गया, USD CHF आ गया। मैं कोई और करेंसी, कोई स्पेशल किस्म की करेंसी में ओपन करता हूँ। तो अभी देखें कि मार्केट इस जगह से टकराई सपोर्ट 1 से, और सपोर्ट 1 से टकराने के बाद 6 पिप नीचे आई और मार्केट अब भी 1 पिप प्रॉफिट के अंदर है। इसकी वजूहात क्या हैं? असल में जब भी मार्केट चलती है ना, मैं कोई और करेंसी दिखाता हूँ जिनके दो चीज़ों के दरमियान में हो। ये देख लें, अब मार्केट रेजिस्टेंस 1 और पिवट लेवल के दरमियान में है, EUR JPY। तो दुनिया के अंदर बेशुमार लोग हैं बेशुमार लोग ऐसे हैं जो पिवट लेवल और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये भी इस जगह पे देख लें, मार्केट दो जगहों पे है। अब सवाल ये है कि अब हम इस जगह पे रेजिस्टेंस पे जाती है, मार्केट वापस आ जाएगी, पिवट लेवल पे दरमियान में है, और मार्केट का एक बार में रेजिस्टेंस को क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। असल में ये इसका जो सबसे अहम वजह है कि मार्केट क्यों वापस आती है, तो जो दुनिया के अंदर लोग स्कैल्पिंग करते हैं ना, काफ़ी ट्रेडर्स हैं, बड़ी बड़ी ट्रेड्स लगाते हैं, तो उनके जहन के अंदर एक आइडिया होता है कि मार्केट, जैसा कि मैं आपको एक बता देता हूँ, बल्कि मैं आप लोगों के सामने एक ट्रेड लगा लेता हूँ। ये देखें, ये 0 पॉइंट एक सेल लिमिट लगा ली, ठीक हो गया। ये सेल लिमिट मैं इस पिवट लेवल पे ले आता हूँ, ये थोड़ी सी नज़दीक है जिसकी वजह से नहीं लग रहा, और करेंसी AUDC है, इसका स्प्रेड थोड़ा ज़्यादा है जिसकी वजह से ये नहीं लग रही। इसको छोड़ दें, मैं करेंसी को EUR USD देखते हैं। तो अब देखें, EUR USD इस टाइम 1.1927 पे है और मार्केट रेजिस्टेंस 1 और पिवट लेवल के दरमियान में है। अब ऐसा होगा कि काफ़ी जो स्कैल्पिंग करते हैं ना इस पे, तो इस जगह पे उन्होंने एक सेल लिमिट लगाई होगी और इस जगह पे उन्होंने एक बाई लिमिट लगाई होगी। एक जहन, ये देखें, ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये बाई लिमिट इस जगह पे आ गया और सेल लिमिट इन दोनों पॉइंट्स पे आ गया। मैंने की तो वैसे ही इन दोनों के दरमियान में ऑटो फिट हो गया। अब यह है कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस 1 पे जाती है तो आइडिया है कि मार्केट रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करेगी, रेजिस्टेंस इस मार्केट को पीछे धकेलेगी और हमें प्रॉफिट आएगा। अगर मार्केट नीचे आती है, पिवट लेवल पे आती है, तो मार्केट पिवट लेवल को फर्स्ट टाइम क्रॉस नहीं करेगी और फर्स्ट टाइम में मार्केट पिवट लेवल से टकराएगी, तो उसके बाद मार्केट को पिवट लेवल पीछे धकेलेगा। तो इसमें जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, हज़ारों के हिसाब से लोग होते हैं जिन्होंने इस तरीके से ट्रेड्स लगाई होती हैं। जब भी, अगर इस टाइम दुनिया के अंदर गोल्ड है ना, गोल्ड के अंदर जितने ज़्यादा लोग अगर बायर पड़ जाएंगे तो रेट बढ़ जाएगा, सेलर पड़ जाएंगे तो रेट कम हो जाएगा, लोग बाई करेंगे तो रेट बढ़ जाएगा। तो इसका यह है कि जितने लोगों ने अब ट्रेड्स लगाई होंगी, जो स्कैल्पिंग करते हैं, जो रेजिस्टेंस सपोर्ट्स पे काम करते हैं, दुनिया के अंदर लाखों लोग होंगे ऐसे, तो इस जगह पे जब मार्केट जाएगी, उनकी कोई ट्रेड लगी होगी, तो उनका जहन ये होगा कि मार्केट इस पॉइंट पे जाएगी तो मार्केट फिर नीचे आएगी,
तो हमने अपनी ट्रेड क्लोज़ कर देनी है। तो अगर मार्केट इस जगह से सपोर्ट्स 1 पे जाती है 1.1944 पे, मैं आपको इधर से ही मिसाल दे देता हूँ, तो बेशुमार लोग ऐसे होंगे जो अपनी ट्रेड्स को क्लोज़ कर देंगे, और इस जगह पे बेशुमार ऐसे लोग होंगे जो इस जगह पे सेल डालेंगे या उन्होंने सेल डाली होगी। तो इस जगह पे पहली रेजिस्टेंस पे जब मार्केट जाती है तो मार्केट को सेलर इतने ज़्यादा पड़ जाएंगे, बायर बहुत कम होंगे, सेलर ज़्यादा पड़ जाएंगे, तो इसकी वजह से EU और USD का रेट डाउन होगा और मार्केट नीचे आएगी। और मार्केट पिवट लेवल से टकराती है 1.1903 पे, तो जो लोग जिन्होंने सेल लगाई हुई थी वो अपनी ट्रेड निकाल लेंगे, अपनी ट्रेड उस चीज़ को बाई कर लेंगे। सेल जब हम ट्रेड क्लोज करते हैं तो इसका मतलब है कि जो हमने चीज़ खरीदी हुई है उसको बेच देते हैं, वो बाई कर देते हैं, ट्रेड ख़त्म हो जाती है। तो लोगों का ज़हन ये है कि पिवट लेवल से जब टकराएगी तो मार्केट पीछे आएगी, हम एक बार फिर लगा लेंगे। तो इस जगह पे तकरीबन जितने लोगों की भी स्कैल्पिंग, जो लोग काम करते हैं दुनिया में लाखों लोग होंगे, तो हज़ारों के हिसाब से लोग होंगे जो इस पॉइंट पे अपनी ट्रेड्स क्लोज़ कर देंगे। तो मार्केट की सेलिंग जो होगी वो कम हो जाएगी और बाइंग ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी वजह से मार्केट पीछे आएगी। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि इस जगह से मार्केट की इनकी बाई लिमिट लगी होगी, तो इस जगह पे जैसी मार्केट आएगी तो बाई लग जाएगी, उनकी बाई एक्टिव हो जाएगी, ऑटो चीज़ बाई में ख़रीदी जाएगी। तो उसकी वजह से जितने भी बायर हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे और सेलर बहुत कम होंगे। तो इस वजह से EU और USD का अगर ये 1.1903 पे आती है तो इसका रेट ऑटो बढ़ जाएगा। तो जिस टाइम ज़्यादा लोग ख़रीदेंगे तो मार्केट दोबारा 8 पे, 10 पे, 12 पे वापस जाएगी। तो जब मार्केट वापस जाएगी तो उस टाइम लोग अपने जो स्कैल्पिंग वाले हैं, कोई 8 पे प्रॉफिट लेता है, कोई 10 पे लेता है, कोई 12 पे लेता है, तो वो अपनी जो ट्रेड्स हैं वो क्लोज़ कर देंगे। तो फिर मार्केट का अपना है कि सेलर और बायर का हिसाब है कि किस तरीके से मार्केट, किस साइड पे मार्केट ज़्यादा जा रही है। तो बेसिकली इसकी वजह ये है कि मार्केट में जब रेजिस्टेंस से टकराती है पिवट लेवल और रेजिस्टेंस के दरमियान में है, तो उस जगह पे सेलर या बायर इतने ज़्यादा पड़ जाते हैं कि मार्केट को वापस मुड़ना पड़ता है। अगर इस जगह पे पिवट लेवल पे आते हैं तो शायद 10 में से 9 लोगों ने बाई की होगी और एक बंदा सेल कर रहा होगा। हर बंदे को पता है कि पिवट लेवल पे जब मार्केट आएगी तो उस टाइम मार्केट का फर्स्ट टाइम में क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। तो उस टाइम हम ट्रेड लगा लेंगे, कोई ट्रेलिंग स्टॉप लगा लेते हैं, कोई 10 पिप का TP लगा लेते हैं। तो ये एक मेन वजह है जिसकी वजह से बायर ज़्यादा पड़ जाएंगे इस जगह पे 1.1903 पे, जैसे कि मैंने बाई लिमिट लगाई। तो जब भी किसी चीज़ के बायर ज़्यादा पड़ते हैं, ख़रीदने वाले ज़्यादा होते हैं, तो उसका रेट बढ़ जाता है। और कभी भी किसी भी चीज़ के सेलर ज़्यादा हो जाते हैं तो उसका रेट कम हो जाता है। अब 1.1944 पे, तो मार्केट के अंदर अगर कोई फंडामेंटल असर ना पड़ा, फंडामेंटल इफेक्ट ना पड़ा किसी मुल्क की इक्तिसादी या मुआशी तरह न्यूज़ का, या मुआशी कोई न्यूज़ आ जाती है या कोई हंगामा बर्पा हो जाता है, तो मार्केट जब बायर और सेलर के दरमियान में चलती है तो उस टाइम सपोर्ट 1, रेजिस्टेंस 1, पिवट लेवल के दरमियान में मार्केट चलती है। ये मेन वजह है। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। एक बार फिर मैं आसान अल्फाज में समझा देता हूँ 1 मिनट लेकर, कि जब भी मार्केट में इस जगह पे 1.1928 पे है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है कि मार्केट या अप जाएगी या डाउन जाएगी। तो ऊपर जो हमारी रेजिस्टेंस 1 है, हमारा आइडिया है कि रेजिस्टेंस 1 से मार्केट टकराएगी तो नीचे आएगी। तो इस जगह पे मैंने भी एक सेल लिमिट लगा ली है, सेल लगा ली है, और मेरी तरह हज़ारों लोग ऐसे होंगे जो सेल लगा रहे होंगे। तो वो जितने भी लोग होंगे एक टाइम में बहुत ज़्यादा सेलिंग पड़ेगी सेलर की जानिब से, कारोबारी लोगों की जानिब से, तो मार्केट ऑटो सेल में आएगी। और मार्केट अगर पिवट लेवल पे आती है, आपसे डाउन आती है, तो इस जगह पे हमारा एक जहन बना हुआ है कि पिवट लेवल पे, जब पिवट पॉइंट पे, पिवट लेवल पे मार्केट आएगी तो इस जगह से मार्केट वापस मुड़ेगी और बेशुमार लोग ऐसे होंगे जो इस जगह पे बाई कर लेंगे। तो सेलर कम होंगे, बायर ज़्यादा होंगे, तो इस वजह से मार्केट वापस मुड़ेगी। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि 2-3, जैसा कि अभी
नीचे है कि किसी बंदे की ट्रेड्स लगी हुई हैं और उसका ज़हन ये है कि मार्केट नीचे आएगी तो मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, तो इस जगह पे अगर वो टेक प्रॉफिट लगाता है 1.1903 पे, तो उसका अगर 2 पे पर स्प्रेड है तो 1.1901 पे मार्केट आएगी, तो उस टाइम पे उसकी ट्रेड क्लोज होगी, क्योंकि उसका जो आस्क रेट होता है उस पे ट्रेड सेल वाली ने क्लोज होना होता है। बिड पे ख़रीदी जाती है, आस्क पे बेची जाती है। उस हवाले से भी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको दे दी है, तकरीबन 25 मिनट 30 मिनट की। तो ये मेन वजह है बायर और सेलर क्या ज़्यादा जब एक तरफ झुकाव हो जाता है तो उस वजह से मार्केट वापस आती है। अब इस बात को उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के असरात क्यों होते हैं मार्केट में। लोगों का जहन बना हुआ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो जितने ज़्यादा लोग इस पे काम करेंगे इतना ज़्यादा असर पड़ेगा मार्केट का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान में चलेगी एक चीज़। दूसरी चीज़ ये देखें कि मार्केट इधर नीचे से ऊपर जा रही थी और मार्केट एक बार 11-12 पिप तक भी चली गई, लेकिन फिर भी मार्केट वापस आई। 11 पिप मार्केट ने टकरा कर 11-12 पिप नीचे गई और फिर तकरीबन 24 पिप मार्केट नीचे आई, हमारा जो पहले वाली रेजिस्टेंस है इससे टकरा कर। क्योंकि जब लोगों ने सेलिंग ज़्यादा की थी तो मार्केट डाउन हो गई, जब बाइंग ज़्यादा करेंगे तो मार्केट अप हो जाएगी, सिंपल सा वे है। अब आता हूँ फॉरेक्स की स्ट्रेटेजी पे। इसके लिए आपके पास $500 का अकाउंट होना चाहिए। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये देखें, अब इसका ये है कि मार्केट हम एक ट्रेड लगाते हैं $500 के, इसके अंदर हमारा अकाउंट होना चाहिए। तो इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें समझा देता हूँ। सबसे पहले मुझे काफ़ी दोस्त कहते हैं कि बाई लिमिट और सेल लिमिट वाली एक स्ट्रेटेजी दें, तो मैंने इसका नाम भी बाई लिमिट सेल लिमिट स्ट्रेटेजी सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी दिखला कर दिया है। तो सबसे पहले आप ऐसा करें कि सबसे पहले इस जगह पे $500 आपका बैलेंस होना चाहिए और 0.01 आपने ट्रेड लगा लेनी है पहली रेजिस्टेंस पे, पहली से इसे रेजिस्टेंस 1 पे। अब ये है कि मार्केट में जाएगी तो इस जगह पे हमने इसके जो टेक प्रॉफिट लगा लेना है वो 10 पिप का लगा लेना है। मॉडिफाई ऑर्डर कर लेते हैं, एसएल नहीं लगाना। और टेक हमारा आइडिया है कि मार्केट जब एक बार इधर जाएगी 1.1944 पे तो फिर मार्केट वापस आएगी। ये देखें, ये मार्केट आ जाएगी और हम 10 पिप मार्केट के अंदर से निकाल लेंगे। ये $500 का इसके लिए आपको अकाउंट होना चाहिए और डेली आपको प्रॉफिट आएगा। अब दूसरा आपने ये कर लेना है कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस 2 है, मार्केट इससे टकरा जाती है और टीपी कर जाती है तो आपका $1 खड़ा हो गया, आपका $1 प्रॉफिट आ गया। लेकिन ऐसा हो जाता है कि मार्केट किसी वजह से रेजिस्टेंस 1 से रेजिस्टेंस 2 पे चली जाती है, तो इस जगह पे आपने एक सेल लिमिट लगानी है 0.02 की। ये हमारी पहली थी, इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ, तो ये हमारा 1.1969 पे है। 1.1969 पे हमारी एक ट्रेड एक्टिव हो जाएगी 0.02 की। इसको मैं काट देता हूँ क्योंकि हमने 0.02 लगाना है। तो इस जगह पे हम एक सेल लिमिट दूसरी लगा लेते हैं 0.02 की और इसको रखते हैं सपोर्ट 2 पे। ठीक हो गया। अब ऐसा है कि अगर और तीसरी एक लगा लेते हैं 0.04 की। ठीक हो गया। इसको हम ये जो सेल लिमिट लगाते हैं ये हम लगाएंगे सपोर्ट 3 पे। ठीक है। अब हमने 3 आर्डर लगा लिए। पहले आर्डर का हमने टेक प्रॉफिट लगा लिया 10 पिप का। ये हमारी एक्टिव कैसे हो गई, हालांकि हमने ये एक्टिव नहीं होनी चाहिए थी, सॉरी ये कोई और है, ये 0.01 की। तो अब ऐसा है, मैं पहले इधर से सेल लिमिट लगा लेता हूँ। ये देखें, इस जगह पे हमारी सेल लिमिट आ गई है और इसका हम जो टेक प्रॉफिट लगाते हैं वो 10 पिप लगा ले। 1945 पे आई,
तो ये 1935 पे ये मॉडिफाई कर देते हैं। इसमें आपने एसएल नहीं लगाना, ये स्ट्रेटजी बहुत मज़े की है। अब आपने ये देखना है कि ये नीचे देख सकते हैं कि आपके 3 आर्डर्स लगे हुए हैं, एक 1 का है, एक 2 का है, एक 4 का है, 0.01, 0.02, 0.04 का है। तो इसमें आपने टेंशन नहीं लेना। मार्केट अगर अप जाती है और सपोर्ट 1 से टकराती है तो हमारा जो पहला आर्डर होगा वो एक्टिव हो जाएगा। इससे नीचे आती है और 10 पे अगर टीपी दे देती है तो हमने जो बाकी हमारी ट्रेड ज़ूम पर लगी हुई थी रेजिस्टेंस 1 की और रेजिस्टेंस 2 की, ये हमने काट देनी है। अब मार्केट इस जगह पे जाएगी तो उसको मार्केट को इजाज़त है इधर से मुड़ आए, इधर से वापस आ जाए, इधर से वापस आ जाए, या रेजिस्टेंस 2 से टकराने के बाद भी वापस आ जाए तो हमें लॉस नहीं होगा। इसका हमने जो पहले वाली है इसका हमने 10 पिप का हमने एक लगाना है, टेक प्रॉफिट लगाना है, और बाकी का टेक प्रॉफिट नहीं लगाना। इस स्ट्रेटजी के लिए आपको हर तकरीबन 20 मिनट के बाद 25 मिनट के बाद मार्केट को लाजमी देखना होगा। और सबसे पहले आप कोई भी अच्छी सी वेबसाइट देख लें, मार्केट में उस दिन की न्यूज़ देख लें। जैसा कि आज मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ नहीं है तो इस दिन ये काम आप बहुत मज़े के साथ कर सकते हैं। और कोशिश करनी है कि ये जो काम करें ये आप सुबह सवेरे करें, मतलब 8 बजे 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, या बल्कि हर मुल्क के टाइम के मुताबिक 7-8 बजे करें तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। आज कोई भी न्यूज़ नहीं है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, तो इसलिए आप ये काम बहुत मज़े से कर सकते हैं। तो अगर मार्केट इस जगह से आकर हमें दे जाती है तो आपने दोनों ट्रेड्स काट देनी है। अब ऐसा होता है कि मार्केट इधर से वापस नहीं आती है और मार्केट मुंह रख जाती है सपोर्ट 2 पे, सपोर्ट 2 पे टकराती है तो हमारी जो 0.02 वाली ट्रेड थी वो हमारी एक्टिव हो जाएगी। और थोड़ी देर के बाद जब इधर वापस मार्केट आएगी तो हमारी 0.01 वाली थोड़े लॉस में होगी, 0.02 वाली ज़्यादा प्रॉफिट में होगी। जैसा कि अभी इन दोनों के बीच में 24 पिप का है। तो अगर मार्केट इस जगह से मार्केट 12 पिप नीचे आती है तो ऊपर वाले जो हमारी ट्रेड थी 0.02 वाली, वो 12 पिप का हमें 0.01 की ट्रेड लगी हुई है ना, तो अगर आपका सरेंडर अकाउंट है तो 0.02 आपको 12 पिप का $2.40 प्रॉफिट देगी। और नीचे वाली जो ट्रेड है ये आपका 12 पिप पे $1.2 लॉस करेगी। तो अब ये है कि मार्केट अगर रेजिस्टेंस 2 से जाती है तो हमारा 0.0 वाली 24 पिप का गैप है, तो 24 पिप में से 12 पिप नीचे आती है तो वो $2.40 का हमें प्रॉफिट देगी। और हमारी जो ये वाली ट्रेड है, ये ट्रेड जो हमारी नीचे 0.01 वाली है, ये 12 पिप पे आपको 1.2 को लॉस करेगी। टोटल में आपको 12 पिप का प्रॉफिट हो जाएगा। 0.01 की ट्रेड में आपको $1.2 प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी ऐसा होता है कि मार्केट दोबारा रेजिस्टेंस 3 पे चली जाती है तो रेजिस्टेंस 3 पे आपकी 0.04 वाली ट्रेड हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। तो इस टाइम पे ये तकरीबन 40 पिप का इसका गैप बनता है। तो लेकिन ऐसा बहुत कम होगा, कभी कभी ऐसा होगा अगर फॉरेक्स में न्यूज़ नहीं है तो रेजिस्टेंस 3 में जाएंगे तो मार्केट दोबारा वापस आ जाएगी 20 पिप में, तो आपकी तकरीबन 0.04 वाली जो ट्रेड थी वो हर 10 पिप पे आपको $4 का प्रॉफिट देगी, 20 पिप पे वो आपको 8 का प्रॉफिट देगी। और जो रेजिस्टेंस 2 वाली थी ये 20 पिप पे आपको 4 का लॉस करेगी, और 0.01 वाली ये 40 पिप के आपको 4 लॉस करेगी। 4 और 4 8 हो गया। ऊपर वाली जो हमारी ट्रेड थी 0.04 वो 20 पिप पे आपको नीचे आती है मार्केट, तो आपको वो भी 8 का प्रॉफिट देगी। तो ये इनके दरमियान में जो गैप आ रहा है वो आ रहा है 40-41 पिप का। तो आपने मार्केट ऊपर से 25 पिप नीचे आएगी ना तो आपने सारी ट्रेड्स क्लोज कर देनी। उस टाइम आपने काम करना है, बेशक आप हर 10 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद देखते रहें कि मार्केट जो है ये मार्केट अब नीचे सारा आपको अगर $1-1.5 प्रॉफिट शो हो रहा होगा तो आपने सारी ट्रेड्स काट देंगे। जिस तरह ये ट्रेड्स लगाएं इसी तरह सेल के अंदर आपने छोटे से अकाउंट में $500 के अकाउंट में छोटी सी ट्रेड्स लगानी है, बड़ी नहीं। पहली
बाई लिमिट 0.01 पे लगा लें पीवट लेवल पे, दूसरी बाई लिमिट सपोर्ट 1 पे लगा लें, तीसरी सपोर्ट 2 पे लगा लें, चौथी सपोर्ट 3 पे लगा लें, तो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मार्केट बैठ जाती है तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा। और बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो इसी तरीके से काम करते हैं और डेली का थोड़ा बहुत $500 पे $3, $4, $5 वो प्रॉफिट कमा लेते हैं थोड़ी सी मेहनत से, लेकिन इसमें लॉस नहीं होता, इसमें लॉस के चांस बहुत कम होते हैं। तो उम्मीद है आज की जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद था आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से मार्केट क्यों वापस आती है इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इसके अलावा भी इसकी वजूहत हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि उस टाइम पे बायर इतने ज़्यादा हो जाते हैं या सेलर इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मार्केट को वापस जाना पड़ता। बाई लिमिट सेल लिमिट के लिए मैंने आपको बताया कि मार्केट कभी कभी ऐसे भी हो जाता है मार्केट में कोई मुल्की हालात की वजह से कि सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 सपोर्ट रेजिस्टेंस 3 से वापस नहीं आती, तो उसमें आपने न्यूज़ से बचकर 2-3 सपोर्ट 1 पे सपोर्ट 2 पे सपोर्ट 3 पे ट्रेड्स लगा लेनी है इसी हिसाब से, और आपको प्रॉफिट आ जाएगा, डेली प्रॉफिट कमा सकते हैं। बहुत मज़े की स्ट्रेटजी है, बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है और इसमें मेरे हिसाब से आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन मैं एक बार फिर आपसे कहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि $0.500 आपका बैलेंस और आप पहली बार एक स्टैंडर्ड लॉट लगा लेंगे कि नहीं भाई इसने तो वापस आना ही आना है, एक दिन आपको नफ़ा आएगा, 2 दिन आपको नफ़ा आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि फ़र्स्ट टाइम में मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाए और 20, 40, 50 पे आपका अकाउंट वाश हो जाए। तो आज की वीडियो का जो मकसद था ये काफ़ी अरसे से मैं आप लोगों से कह रहा था, तो इसकी समझ आ गई होगी, मुझे कन्फर्म यकीन है। इस हवाले से अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन बनता है तो कमेंट में आपने लाजमी अपना क्वेश्चन हल करना है। जितने ज़्यादा आप कमेंट्स में क्वेश्चन करेंगे इतना ज़्यादा बाकी दोस्तों का फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो कमेंट्स लाजमी पढ़ा करें, कमेंट्स से आपको जो वीडियो होगी, वीडियो की जो क्वेश्चन होंगी उसमें जो चीज़ हमसे रह जाती हैं वो चीज़ों की आपको समझ आ जाएगी। तो इजाज़त दीजिए, वीडियो को एक बार फिर मैं आपसे कहता हूँ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ। अगर इसके हवाले से आपने कोई और भी मालूमात लेनी है तो शाम 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी बताना ना भूलें, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।